नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लैब ग्रोथ डायमंड बनाती है। जी हाँ, वो डायमंड जो लैब के अंदर तैयार होता है दोस्तों। और इस कंपनी के बारे में हम बात क्यों करने वाले हैं, दो बड़ी बिग न्यूज निकल के आई है दोस्तों यहाँ पर। इसीलिए उस न्यूज को भी हम कवर करेंगे वीडियो के अंत में, और साथ ही साथ कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं इस कंपनी के बारे में पहले भी आपके साथ कई बार स्टडी कर चुका हूं, मगर आज फिर स्टडी करने की जरूरत है क्योंकि खबर भी निकल के आ रही है दोस्तों, और कई लोग हमसे नए जुड़े हैं। तो उन लोगों को बताना भी जरूरी है कि भारत में भी एक ऐसी कंपनी है जो लैब में बैठकर डायमंड बनाती है। और आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है दोस्तों। और इस अमूल्य हीरे को अगर लैब में बना दिया जाए तो उसकी कीमत घट कर आ जाती है। मगर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, वो भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं इस लैब ग्रोथ डायमंड के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, स्टडी पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। तो प्लीज आप इसे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करें। किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन इसको नहीं समझनी चाहिए आपको। सबसे पहले, डायमंड बेशकीमती चीज होती है दोस्तों, सभी को पता है। हीरा सदा के लिए है दोस्तों, और हर कोई हीरे को पहनने की, बोलते हैं ना, जो उम्मीद रखता है। मगर एक डायमंड होता है दोस्तों जो जमीन से निकाला जाता है, माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। दूसरा लैब में बनाया जाता है। ये लैब ग्रो डायमंड चीज क्या है, नेचुरल डायमंड चीज क्या है दोस्तों। देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, प्रॉपर्टी दोनों की एक जैसी होती है। जी हाँ, प्रॉपर्टी में कोई भी तब्दीली यहाँ पर नहीं होती है दोस्तों। मगर एक को लैब में बनाया जाता है, दूसरा नेचुरल होता है दोस्तों। नेचुरल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप इस समय देख रहे हैं, ये जो डायमंड है दोस्तों, ये लैब में बना हुआ डायमंड है। और एक प्रकार से एक होता है नेचुरल डायमंड, जो आपको पता ही है कि कहाँ से निकलता है। अब ये लैब ग्रो डायमंड दोस्तों प्रचलन में क्यों आया, इतनी तेजी से इसका बिजनेस इंडिया और इंडिया से बाहर क्यों बढ़ा? क्योंकि इसकी कीमत जो होती है, प्राइस, जी हाँ, ये जो प्राइस फैक्टर है वो इसका बहुत कम है। और जब प्राइस कम होता है दोस्तों, तो फिर सभी लोग आकर्षित होते हैं अपनी तरफ। और जब सब लोग हीरे की तरफ आकर्षित होंगे तो आपको पता है कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। और आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दोस्तों गोल्डिम इंटरनेशनल। आपको याद होगा, पहले भी कई बार हम इस कंपनी को स्टडी कर चुके हैं और इसके बारे में कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। मगर आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, और न्यूज जब निकल के आती है तो उसे कवर करना मेरा काम है। तो आज हम इस न्यूज को कवर करने वाले हैं। क्या न्यूज निकल के आ रही है, कंपनी कैसे बिजनेस करती है, क्या काम करती है, उसको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये कंपनी कब से काम कर रही है? तो 1986 से ये कंपनी काम कर रही है, गोल्डिम इंटरनेशनल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनका काम है, ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैब डायमंड बनाती है, ये ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें गोल्ड आ गया। साथ ही साथ अगर आप इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है दोस्तों। जी हाँ, शादियों के लिए रिंग सेट वगैरह, वेडिंग सेट, ये सब चीजें बनाती है। ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं है जो गोल्डिम इंटरनेशनल डायमंड ज्वेलरी, लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी, सभी, मतलब नेचुरल डायमंड भी ये कंपनी जो है उसकी भी ज्वेलरी बनाती है। अगर हम बात करें कि लैब ग्रो डायमंड से कितना बिजनेस आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 77% लैब ग्रो डायमंड से बिजनेस आता है दोस्तों। इसमें से 64% स्टोर से बिजनेस आता है, मतलब कि ऑफलाइन, और 12% के आसपास ऑनलाइन, जो आप देखते हैं आज के जमाने में ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, तो वहां से आता है। नेचुरल डायमंड का बिजनेस 14% स्टोर से आता है, 9.2 ऑनलाइन आता है। टोटल 23% जो है नेचुरल, मतलब नेचुरल डायमंड का बिजनेस अब धीरे धीरे मंदा होता जा रहा है। साथ ही साथ कस्टमर बेस, जी हाँ, इस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। रशिया, यूके, यूएस, दुबई, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि इनका मार्केट यूएस में है। जी हाँ, यूएस से 95% बिजनेस जो है वहां से, रेवेन्यू भी 80% वहां से, मतलब यूएस में बहुत ज्यादा होलसेल और रिटेल कारोबार है। इनको 20% रिटेल और 20% होलसेल कारोबार है, मतलब ऑल वर्ल्ड से इनका बिजनेस आ रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है।
अगर आप देखें एक्सपोर्ट बिजनेस, जी हाँ, कितना ग्रो हो रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेब डायमंड का एक्सपोर्ट बिजनेस यहाँ पर आपको ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हर एक कंट्री के अंदर ये कंपनी बिजनेस कर रही है, ये बहुत है। रिसेंटली इन्होंने 2 बड़े जो है स्टोर लॉन्च किए थे दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें से एक जो है बोरीवली के अंदर लॉन्च किया इन्होंने, जहां से 2.5 मिलियन सेल्स ग्रो आई विद इन 10 डेज के अंदर, 10 दिनों में इतनी जबरदस्त। और एक नवी मुंबई में शुरू करने जा रहे हैं, एक बांद्रा के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कि टोटल ज्यादातर महाराष्ट्र में स्टोर खोल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप देखिए इसका ऑर्डर बुक, 270 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, जो कि विद इन 3 से 4 मंथ में एग्जीक्यूट होने वाली है। अच्छी बात है दोस्तों कि ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, ठीक है। सब्सिडीज है कंपनी की, ऐसा नहीं है कि सब्सिडीज नहीं है, बहुत सारी सब्सिडीज है। यूएस में इनकी सब्सिडीज है, मुंबई के अंदर सब्सिडी है, जो अलग अलग नाम से गोल्डन ज्वेलरी लिमिटेड, स्पिन्स मुंबई, गोल्डिम यूएसए करके है। उसके साथ ही साथ इन्होंने इको फ्रेंडली डायमंड एलएलपी में 88% स्टेक खरीद रखा है, ये भी इनकी एक सब्सिडी है। मतलब 4 सब्सिडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक में मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के दिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी देखने को हमें मिली। इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्डिम ही ये काम करता है। आप अगर आप देखेंगे पीएन गेटगिल, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर, टाइटन, पीसी ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट, स्काई गोल्ड और गोल्डिम इंटरनेशनल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 5,273 करोड़ रुपए की आराम से जो है इसके प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू आ रहे हैं, और अच्छी खासी मतलब मार्केट कैप पे कंपनी बैठी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी मार्केट कैप पे कंपनी बैठी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके रिसेंटली ईयरली रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी टीटीएम बेसिस पे 652 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी दिखा रही है, और प्रॉफिट जो दिखा रही है 134 करोड़ का दिखा रही है। अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो 94 करोड़ का निकल के आ रहा है। 94 करोड़ रुपीज नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अच्छी बात है दोस्तों कि अच्छा प्रॉफिट कंपनी निकाल रही है, और कंपनी लगातार सेल्स भी ग्रो कर रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग किस प्रकार है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, प्रमोटर होल्डिंग में सबसे पहले प्रमोटर के पास कितना हिस्सा है, 63% प्रमोटर है यहाँ पर। एफआईआईज तो खैर ना के बराबर 0.58%, डीआईज 36% है। अब डीआईज में भी कुछ बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राधा किशन दमानी जी, जी हाँ, ये नाम आपको देखने को मिलेगा, बड़ा नाम है राधा किशन दमानी जी। मुकुल महावीर अग्रवाल अब 2% से कम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। आशीष कचोलिया जी भी 1% के अंदर आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ बड़े नाम जो थे, 2 नाम बड़े नाम, उन्होंने होल्डिंग कम की। राधा किशन दमानी जी की होल्डिंग अभी भी यहाँ पर उतनी की उतनी ही है, मतलब अच्छी खासी होल्डिंग उन्होंने यहाँ पर रख रखी है। 2 बड़े अनाउंसमेंट कंपनी के हुए हैं। एक अनाउंसमेंट जो है हुआ है वो ये है कि डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, इंटरिम डिविडेंड देगी दोस्तों, डिक्लेयर करने वाली है। तो ये एक बड़ी बात है कि बड़ा डिविडेंड भी कंपनी आने वाले समय में हो सकता है और भी दे। ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों देगी या नहीं देगी, मगर हाँ डिविडेंड दे रही है, ये कंपनी ने डिक्लेयर किया है। उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट जिसकी वजह से आज हमने देखा कि इसके शेयर प्राइस जो है उछाल मार रहे थे, वो है दोस्तों एक लैब ग्रो डायमंड की वेबसाइट इन्होंने लॉन्च कर दी है। वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आप रिटेल निवेशक भी आराम से वेबसाइट के थ्रू यहाँ से ऑनलाइन, मतलब डोमेस्टिक के लिए ये जो है लैब ग्रो डायमंड जो है आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर बड़ी लॉन्चिंग की है, इसकी वजह से आज यहाँ पर थोड़ी तेजी भी देखने को मिली। अब दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि ये कंपनी लैब ग्रो डायमंड बनाती है, किस प्रकार का डायमंड बनाती है, कैसा बिजनेस है कंपनी का। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। डिस्क्लेमर दोबारा दूंगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में मेरी बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमने यहाँ पर न्यूज को देखा, हमने कंपनी को स्टडी किया, बस इसके आगे आपको अपना डिसीजन जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।